प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 134वें संस्करण में देशवासियों से संवाद किया। मन की बात के शुरू में उन्होंने रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन में 100 मीटर की दौड़ में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम का 134वां संस्करण कई मायनों में खास रहा। इसमें सबसे पहले उन्होंने रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन में 100 मीटर की दौड़ में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने वाले 2 एथलीटों से फोन पर बात की और उन्हें बधाई दी। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे, फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले, फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले। नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ। मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली। और गुरिंदर वीर जी का क्या है? नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी। उन्होंने पानी पीते रहने और धूप में सावधानी बरतने की सलाह दी। इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए। धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में फलों के राजा आम की भी चर्चा की। उन्होंने किसानों की भी सराहना की कि वे आम को गांव से ग्लोबल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। प्रधानमंत्री ने केरल के आलुवा के साजी वाला शेरिल का जिक्र किया जो नदी में तैराकी सिखाने का अनोखा प्रयास कर रहे हैं। अब तक 15,000 से अधिक लोगों को वे तैरना सिखा चुके हैं, जिनमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हैं। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस
यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की चर्चा की। नमामि गंगे अभियान के तहत बनी इस एम्बुलेंस के जरिए बचाई गई डॉल्फिन का भी जिक्र किया। डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस को चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।